ऑल राइट ट्रेडर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज अवेलेबल फ्रॉम द ट्रेड साइक। ठीक है। एक बार देख लेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा, मार्केट में क्या हुआ, क्यों आज मार्केट इतना गंदा क्रैश किया, क्या न्यूज़ आई। एंड मतलब हमने मार्केट शॉर्ट भी किया था बट उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। और मैं एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना कि हुआ क्या है आज। एंड इस चीज़ से ना आप कैसे बच सकते हो, और इस चीज़ को आप पहले कैसे एंटिसिपेट कर सकते हो। मैं अपने कुछ पुराने मैसेजेस भी दिखाऊंगा टेलीग्राम ग्रुप में। एंड जो आज फॉल आया ना, ये हम पिछले 2 या 3 दिनों से बात कर रहे हैं। एंड इसलिए कल की वीडियो भी जो मैंने रिलीज़ की थी उसमें मैंने बात किया था कि देख के लग रहा है कि मार्केट थोड़ा वीक है। ठीक है, यस, जो रैली आई 24,000 से 24,500 तक की, उस वाले रैली में हमने लॉन्ग्स ट्रैवर्स भी किए, राइड भी किए, प्रॉफिट भी बुक किया। बट आज स्ट्रैंगल में भी आज लॉस हुआ। एंड उसको अगर आप ज़्यादा देर होल्ड करोगे भी तो और लॉस बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में इट्स प्योरली एडवाइज कि आप कैश में ही रहो। और मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि आप स्क्रीन पे देखो, विक्स का राइज आज 26% हुआ है। मतलब विक्स चला गया आपका सीधा सीधा 11.6 से 14.6। एंड ऐसा क्या न्यूज़ आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी एनालिसिस वीडियोस मिलती है। अगर कोई ओल्ड व्यूअर हो तो लाइक कर देना और शेयर करना अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलते हैं सीधा टेलीग्राम ग्रुप पे कि हमने क्या क्या डिस्कशंस किए थे। एंड देखो, आज मैं अवेलेबल नहीं था पोस्ट आई थिंक 1:32 क्योंकि कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया था। बट हमने आज सुबह जो डिस्कशन स्टार्ट हमने किया, क्योंकि कल रात में एक न्यूज़ आई जिसकी वजह से क्या हुआ क्या कि यूएस ने बोला कि हमने ईरान पे अटैक किया है। एंड कल रात से ही जो था, ऑयल जो था वो रफली रफली थोड़ा सा ऊपर ही था। मतलब जो यूएस ऑयल है वो मतलब गेन, उस पास गेंस थे, मतलब ऊपर जाके बंद हुआ था कल रात को भी ऑयल। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि ईरान ने कुछ अटैक किया। तीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 वेसल्स थे, 3 शिप्स थे जो ऑयल कैरी कर रहे थे, उन पर अटैक हुआ। और यूएस ने बोला कि ये अटैक अनआंसर्ड नहीं जाएगा। रात को यूएस ने अटैक भी किया। और आज रफली रफली जब ये फॉल आया, मैं आपको फॉल दिखाता हूँ और मैं दिखाऊंगा भी कि मतलब क्या लेवल हो चुका है मार्केट का। आज रफली रफली ये फॉल अगर आप देखोगे तो 1:45 के करीब आया। तो यहाँ पे क्या न्यूज़ आई मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया है कि रफली रफली 1:45 जैसे ही न्यूज़ आई, और मैंने ना देखो 12 बजे मैंने यार लिखा भी था निफ्टी इज़ गेटिंग वीकर, और उसके हिसाब से मैंने एडजस्टमेंट्स भी कराए। बट प्रॉब्लम क्या हुई, ये स्टेटमेंट आई, ट्रम्प स्टेट्स एग्रीमेंट विद ईरान इज़ लाइकली फिनिश्ड। और इसमें भी एक कैच है, लाइकली फिनिश्ड। इसने ये नहीं बोला कि इज़ फिनिश्ड, इसने बोला कि इट इज़ लाइकली फिनिश्ड। और बस वहाँ से तो जो टक 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 करके मार्केट गिरा। अगर मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊँ तो मतलब ये देखो, ब्लड बात हो गया। और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, कल हमने ज़रूर बात की थी कि यहाँ से ही मार्केट गिर रहा है, तो वो न्यूज़ आज आ ही गई। कल मार्केट, कल आपको याद भी होगा 3 PM में गिर के बंद हुआ था, राइट। और आज सुबह खुला ही गैप डाउन। कल ये देखो यहाँ पे 3 PM के बाद ये 3 PM का मूव है, यहाँ पे शॉर्ट्स बने एसेंशियली। बट वो न्यूज़ कहाँ पे आई, यहाँ पे। अब लकी बात ये है कि जिस टाइम निफ्टी था 24,500 पे, हमने तभी मार्केट में हमारे ग्रुप में ये बोल दिया कि भाई यहाँ पे लॉन्ग्स बुक कर लो। अब देखो मैं आपको एग्जैक्ट मैसेज दिखाता हूँ, कंप्लीटली बुक निफ्टी लॉन्ग्स, वाई वी हैव बुक लॉन्ग्स। मैंने यहाँ पे बताया कि कॉशियस रहो यहाँ पे। और ये मैसेज देखो कब का है, जुलाई 7 का। आज है जुलाई 8, कल का मैसेज है ये। और कल जब मार्केट यहाँ पे था, कल ही मार्केट यहाँ पे था ना 24,500 पे, मार्केट यहाँ पीक था। और क्योंकि देखो पहला रीज़न मैंने कल भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप ऑलरेडी नीचे से 500,000 पॉइंट ट्रैवल करके आ चुके हो। आप 24,500 पे हो, जो एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर लेवल है। और हम लॉन्ग थे 24,300 से, हमने 200 पॉइंट कमाए, डी के में हमें मिले 100 पॉइंट मिले, हमने बुक कर लिया। जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो वहाँ पे आप मत रहो रॉन्ग। अच्छा, मैं हमेशा एक चीज़ सिंपल, सिर्फ एक सिंपल पॉइंट समझाऊंगा, फिर मैं अपन डिस्कशन रिज्यूम करेंगे। देखो, ये एक लेवल है जिसको हम मार्क करते हैं 100, और ये एक लेवल है जिसको हम मार्क करते हैं 0। ठीक है, मान लो मार्केट 0 से 100 ट्रैवल ऑलरेडी कर चुका, तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती ना, उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि
बुल्स यहाँ से खींच के ला रहे हैं मार्केट को, तो बुल्स टायर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ेगा पता है? नेगेटिव न्यूज़ का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेयर्स एक्टिव है ऑलरेडी, और प्रोवाइडेड हमें पता था कि ये जो एक लेवल है, ये पूरा एक जो जोन है, ये एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस जोन है। मैंने कल भी इस चीज़ की बात की थी। तो इसी पर्सपेक्टिव में हमने यहाँ पे बोला, और आप ब्रॉडर मार्केट देखते कल, तो ये ऑलरेडी एक साइन था कि यस कुछ तो गड़बड़ है मार्केट में। मैंने तभी यहाँ पे बुक करा दी लॉन्ग्स, एंड मैं खुश हूँ कि मैं लॉन्ग में नहीं था। भले ही मेरे को आज लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ मैं बताऊंगा। मैं शॉर्ट में था फिर भी लॉस हुआ मुझे, मैं बताऊंगा क्यों लॉस हुआ। बट हमने रिलायंस के भी लॉन्ग बुक किए, वो तो माइनर लॉस में बुक किए थे हमने, बट मैंने ये बोल दिया और फिर मैंने ये बोला व्हाट अ परफेक्ट लॉन्ग्स बुकिंग। जैसे ही हमने लॉन्ग बुक किया था कल मार्केट उसके बाद और गिरा। फिर आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया कि हमने देखो चेंज इन वाई ये बोला कि बेरिश है, उसके बाद हमने बोला कि गुड रेजिस्टेंस है 24, 400, 500, स्मॉल सपोर्ट्स कैन बी सीन एट 400, 300, 200। सारे के सारे लेवल आज मतलब नाली में चले गए। चलो ठीक है, वो तो कोई टेक्निकल फॉल नहीं था, न्यूज़ बेस्ड फॉल था, उसका तो मैं क्या ही बोलूँ। बट और आज ना देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज जो इवेंट हुआ ना, वो उसको हम सिग्मा 4 सिग्मा 6 इवेंट बोलेंगे, क्योंकि उसमें जो आपका सिग्मा होता है, मतलब वो होता है ना आपका डेल्टा, वो बहुत शूट कर गया आज। ऑप्शन चेन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेल्टा की वजह से बहुत राइज आ जाता है। क्योंकि होता क्या है, जब मार्केट में अल्टीमेट काम आ जाता है ना, विक्स था 11-12 पे, अब 11-12 के विक्स पे अगर नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो जितने ऑप्शन सेलर्स हैं ना जो मार्केट को काम रखते हैं वो सब भाग जाएंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस एक्सटेंट का आज राइज आया ऑप्शंस में। मतलब 2000 पॉइंट आउट द मनी ऑप्शन भी आज 2x 4x हो चुका है। ये लेवल ऑफ मूव आया है आज। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि वी आर एट 24,250 क्योंकि गैप डाउन ओपन हो रहा था। फिर हमने बोला कि आर शॉर्टिंग लेवल इज 24,000। एनी ब्रेक बिलो 24,000 कैन बी शॉर्टेड, बट टुडेज गैप डाउन हैज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कवर बैक देन अ फॉल। आज का जो गैप डाउन हुआ, ये देखो ये गैप डाउन हुआ तो हल्की सी रिकवरी आई, ठीक है, मार्केट पूरा रिकवर नहीं किया बट रिकवरी आई, उसके बाद गिरा। बट आज मैं इतना एनालिसिस डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। न्यूज़ आई, न्यूज़ के बेसिस पे मूवमेंट हुआ, और ये ऐसी चीज़ है ना कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता। और जो आपको बोला है ना कि हाँ हमने ये पता लगा लिया था ऐसा होगा, वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। क्योंकि या तो फिर वो भगवान है, क्योंकि उसको मालूम था ट्रम्प बोलेगा। हमने भले ही मार्केट पढ़ के हमने इंडिकेशन दे दिए थे कि येस आप लॉन्ग से एग्जिट हो जाओ, बट मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि विक 30% जम कर जाएगा। ठीक है, फिर हमने स्ट्राइंगल में भी अगर आप देखोगे तो हमने थोड़ा सा ना बेरिश एडजस्टमेंट किया, बट वो भी हमें लॉस में बुक करना पड़ा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, फिर हाँ मैं आपको ना एक मैसेज पे लेके चलता हूँ। ये देखो जो मैंने रफली थोड़ा टाइम पहले शेयर किया था, 2 जुलाई था, और मैंने देखो आप ध्यान से देखना है स्क्रीनशॉट को, मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है। और पहले तो मैं आपको पढ़ाता हूँ कि मैंने क्या बोला। नाउ इफ़ यू सी डेली मिड कैप 150 सेम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन इज बीइंग फाउंड ऑन द डेली टाइम फ्रेम। मतलब हमने यहाँ पे देखो क्या बोला था कि वीकली टाइम फ्रेम पे डोजीज बन रहे थे और मैसिव राइज आया। फिर मैंने क्या कंपैरिजन करके बोला कि डेली टाइम फ्रेम पे मिड कैप 150 में बहुत वीक बुलिश कैंडलस्टिक्स बन रही है, तो प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर जाए। वी कैन सी अ बिग रेड कैंडल इन नियर टाइम फ्रेम, दिस बैक टू बैक डोजीज इज अ साइन ऑफ वीकनेस, वी विल रिविजिट दिस मैसेज सून। और आज देखो मार्केट ने क्या प्राइस एक्शन फॉलो किया, निफ्टी मिड कैप 150, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये प्राइस एक्शन ना अपने लाइफ में हमेशा याद रखना, चाहे कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, कुछ भी हो, अगर आप बैक टू बैक ये एक सॉरी मैं डोजी बनाता हूँ, इतनी बड़ी तो नहीं बनाऊंगा। ये देखो जैसे लेट सपोज आप यहाँ पे एक माइनर आपको एक डोजी देखने को मिल गई, या छोटा सा ऐसा देखने को मिल गया, एक और ऊपर जाती हुई ऐसी एक डोजी देखने को मिल गई, एक और ऊपर जाती हुई डोजी देखने को मिल गई, एक और ऊपर जाती हुई डोजी देखने को मिल गई। बट ये जितनी भी डोजीज होती है ना 80 to 90% एक ही कैंडल में रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी रखती है। अब मैं आपको यहाँ पे लाइव चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ इसका। ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा था, ये बैक टू बैक वीकली टाइम फ्रेम पे डोजी थी। ये देखो एक डोजी, चलो ये नेगेटिव एंड थी, 1 2 3 डोजी। इन डोजीज का पता है मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे तो जा रहा है बट यहाँ पे ना कोई बाय कर रहा है, और जैसे ही सेलर्स एग्जॉस्ट होते हैं वो बाइंग मोमेंटम शार्प स्ट्रॉन्ग
सॉरी सेलिंग मोमेंटम शार्प बाइंग मोमेंटम में कन्वर्ट होता है। अब अगर आप डेली मोमेंटम में यहाँ देखोगे तो कितनी डोजीज बन गई, 3 से 4 डोजी बन गई ये। तो इसका मतलब था कि कोई खरीद, मार्केट जा तो रहा है ऊपर ड्रैग होके, बट कोई बेच रहा है और इस ऊपर जाने में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो पूरे एक दिन में आज इतना पॉइंट्स वाइप आउट हो गए जितना हमने एक हफ्ते में लगाया था। मैं आपको अगर निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ ना, आप मतलब हैरान रह जाओगे। ये देखो, हमने पिछले 3 वीक्स में जितना गेन किया उतने हमने आज 2 घंटे में वाइप आउट कर दिया। हम रफली इसी लेवल पे 15 जून को भी थे। ये देखो 23,800 पे, राइट। हम यहाँ पे तब भी थे, हम ऊपर गए, पूरा हमने ये बनाया, बट यहाँ पे मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि वीक बन रहा है। इसलिए निफ्टी में भी हमें नहीं पता था कि आज ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वीक डोजेस बनती तो ठीक है, समझ में आता कि हाँ मार्केट गिरेगा, बट नहीं गिरा मार्केट। और कब गिरा, जब न्यूज़ आ गई। और गैप डाउन भी इसलिए हुआ क्योंकि ठीक है, तो तो ये फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। इसलिए मैंने बोला था कि भाई मिड कैप 150 में संभल के रहना कि आपको ये फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आज ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आज हमारे को देखो स्ट्रैंगल में क्यों लॉस हुआ, मैं आपको बताता हूँ। हमने स्ट्रैंगल में जो एडजस्टमेंट किया था ना, वो हमने पता क्या किया था, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या किया, रोल ओवर किया 24,500 CE और 23,500 PE, ठीक है। बात आई समझ में। अब इसमें हुआ क्या कि आप अगर 23,500 CE देखोगे तो इसमें 37,000 का लॉस है जो ट्रैक्ड पोजीशन थी, और 24,500 CE में सिर्फ 13,000 का प्रॉफिट है। हुआ क्या कि मैं आपको विक्स के चार्ट पे लेके चलता हूँ, और ये चीज़ है ना समझने वाली है, ध्यान रखने वाली है। ये देखो विक्स, मतलब आज विक्स 11 रफली देखो यहाँ से तो बढ़ तो रहा था, बट 12 के लेवल से सीधा 15 के लेवल पे चला गया। तो होता क्या है ऑप्शन सेलिंग में, जब आप कॉल सेल में भी हो और पुट सेल में भी हो, ठीक है। तो और मैं आपको ना अब कंपैरिजन दिखाता हूँ। मैं आपको 22,000 रफली 2,000 पॉइंट नीचे है, 22,000 का मंथली जो पुट है वो दिखाता हूँ। ये देखो किस लेवल पे था, 7 रुपये पे था, 21 पे जाके बंद हुआ है। 3.5x 3x सॉरी 3x चला गया ये। और ये क्यों हुआ पता है, ये मार्केट गिरने की वजह से नहीं हुआ, ये विक्स के राइज से हुआ है। और मैं आपको अगर 25,000 का मैं अगर आपको कॉल दिखाऊं, ये देखो। अब आप सिंपल ये एक चीज़ समझो, यहाँ पे 25,000 का जो कॉल था वो गिरा सिर्फ 48%। 100% तो नहीं गिर सकता, बट 60-70% गिर सकता था। बट क्यों नहीं गिरा, चलो हम क्या कंपेयर करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो हम क्या कंपेयर करते हैं कि जब ये फॉल आया ना आज, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फॉल देखो निफ्टी में फॉल कितने बजे आया था, रफली अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो ये आया था 1340 पे, ठीक है, 140 पे आया था। अब मैं अगर कॉल ऑप्शन में जाऊँ तो 140 अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे, ये देखो 140 में कॉल ऑप्शन गिरा कितना, 34 से सीधा 31, सिर्फ 4 रुपये गिरा उस फॉल में। और टोटल अगर आप देखोगे तो 34 से सिर्फ 27, 10 पॉइंट भी नहीं गिरा कॉल ऑप्शन, जबकि पुट ऑप्शन 30 रुपये राइज कर गया। ये क्यों हुआ मालूम है, विक्स की वजह से। और आज हमें स्ट्रैंगल में भी लॉस इसलिए हुआ क्योंकि जबकि हम शॉर्ट थे, हमने क्या कर रखा था, 24,500 सी शॉर्ट कर रखा था रफली 140 पे, ठीक है। एंड 140 पे जब हमने वो शॉर्ट किया, और 23,500 पे हमने क्या शॉर्ट किया, ये हमने शॉर्ट किया रफली 50 या 60 पे। ये 50 का चला गया 150, और ये 140 का सिर्फ 113। तो पुट्स आज XXX राइज की हैं जितना कॉल गिरे नहीं। और ये सिर्फ क्यों हुआ, क्योंकि विक्स बढ़ गया। तो आज अगर आपका लॉस हुआ है एज एन ऑप्शन सेलर, क्योंकि हम हमेशा ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं हमारे ग्रुप में, तो इट्स ओके, टोटली नेचुरल है ये। अब हो सकता है कि भाई ट्रम्प भाई साहब बोल दे कि नहीं नहीं भाई हम तो अटैक नहीं कर रहे, कल इससे स्ट्रॉन्गर राइज आएगा अगर ऐसा ट्रम्प बोलता है तो।
अगर आप ऑयल को जाके देखोगे, जब ट्रम्प भाई साहब जी ने ये बोला आज ऑयल 6% ऊपर है, ऑयल देखो यहाँ से ऑयल ने क्या बाउंस दिया है, 6880 से 7200, रफली 10% का स्पाइक है ये, 6 to 7% का 8% का स्पाइक है ये। तो चिंता करने की बात नहीं है। फ़र्क पता है किससे पड़ता है कि आप किस टाइप से हेज थे। अगर आप शॉर्ट थे, प्योर पुट में थे, तो आपकी चांदी है। और ऑप्शन सेलर्स का पता है गेम क्या रहता है, अगर आप मार्केट में अटेंटिव नहीं हो ना, तो आप जितने आपने 1-2 महीने में कमाया ना सेलिंग में, ऐसे इवेंट में वो एक दिन में उड़ने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल रहता ही है। बट हम महीने के हम 20 दिन कमाते हैं, सिर्फ 2 या 3 दिन लूज़ करते हैं। जो ऑप्शन बायर्स हैं वो महीने के 20 दिन लूज़ करते हैं, 1 या 2 दिन कमाते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस। और ये चीज़ होता क्या, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो चार्ट पे अगर हम चलेंगे यहाँ पे, तो सिंपल एक चीज़ समझो कि जो पुट ऑप्शन है ना, जब मार्केट गिरा है तो ये बढ़ रहा है, और जब वोलेटिलिटी भी आपकी बढ़ती है तो पुट ऑप्शन को डबल स्ट्रेंथ मिल जाती है, क्योंकि विक्स अगर बढ़ेगा तो कॉल और पुट दोनों ऊपर जाएंगे। ये सीई और ये पीई है, ठीक है, कॉल और पुट दोनों ऊपर जाएंगे। बट सिंस मार्केट गिर रहा है तो कॉल गिरेगा, बट ये जो फॉल इन द कॉल ऑप्शन होता है ना, इसको काउंटर करता है राइज इन द विक्स। तो जो कॉल ऑप्शन है वो इतना नहीं गिरता। अब हम तो हैं सेलर्स, हम तो चाहते हैं कि भाई जो चीज़ हमने बेची वो गिर जाए, बट हम सीई सेलिंग में भी हैं और पीई सेलिंग में भी हैं। सिंस विक्स भी बढ़ रहा था, मार्केट भी गिर रहा था, और विक्स बहुत तेज़ी से बढ़ा, तो सीई में जितना फॉल आना चाहिए था उतना फॉल आया नहीं, तो हमें डीके का फ़ायदा मिला नहीं। और पीई बढ़ गया एक्सपोनेंशियली, 3x 4x हो गया, तो हमें पीई में ज़्यादा लॉस हो गया। आई बात समझने? तो ये डिफरेंस होता है जब विक्स पागलों की तरह बढ़ने लग जाता है। तो आप अगर आपका स्टैंस सही भी है ना, तो भी आप लॉस करोगे मार्केट में। और फिर मैंने लास्ट में देखो क्या बोला कि ऑल सिग्मा 5-10 इवेंट्स कैन मेक दिस हैपन, चिल एवरीवन, वी आर यहाँ पे नॉट लिखा पता नहीं, वी आर एट 100% कैश, वी विल कंटिन्यू ट्रेड फ्रॉम टुमारो, पेशेंटली वॉच द मार्केट एज वन स्टेटमेंट फ्रॉम ट्रम्प अगेन कैन मेक द मार्केट्स बुलिश। ठीक है, और वो यही करता है भाई, वो यही करेगा। मैं लिख के देता हूँ आपको, 2 या 3 दिन बाद वो फिर बोलेगा, फिर विक्स है ना, मैं आपको यहाँ पे फिर चार्ट दिखाऊंगा कि विक्स कोलैप्स होता है, आपको दिखेगा। वो उसकी ये टैक्टिक्स हैं, ठीक है। तो यस, ये चीज़ सीखने की है कि जब विक्स बढ़ता है, अच्छा इसमें टोटली ऑप्शन बाइंग में ना टोटली कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर मान लो आपने पुट बाय करके रखा हुआ है तो पुट एक्सपोनेंशियली बाय हो जाएगा। बट आप खुद सोचो कि ये जो पुट है ये 25 जून से गिर रहा है, अच्छा डीके मिल रहा है। अब किसी ने लेट्स सपोज यहाँ बेचा होगा 21 के उस पर, तो उसका तो भाई जितना उसने 20 पॉइंट कमाया है उसका उतना वापस उसका लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, राइट। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है ऑप्शन सेलिंग में। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग छोड़ दो, नहीं, हम ऑप्शन सेलिंग से पिछले 12 महीने से, पिछले 2 साल से हम कमा रहे हैं पैसा। जब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब इंडिया की ट्रेड डील हुई थी, राइट, मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ ना, ये देखो, जब ये वाला गैप अप हुआ था ना, ये वाला यहाँ पे, पहले तो देखो इतनी वोलेटिलिटी थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका बजट भी था फरवरी के अराउंड, तो बजट में डंप आया, फिर अगले दिन बुलिश हो गया, और बुलिश होने के बाद 25,000 से सीधा 26,300 पे खुल गया, 1,300 पॉइंट्स का गैप अप। तो यहाँ पे भी हमारी स्ट्रैटेजी फेल हुई थी, बट सिंस उसके बाद हुआ क्या, मार्केट अल्टीमेटली साइडवेज हो गया, तो हमने सारा लॉस सेलिंग में रिकवर कर लिया, और उसके बाद जो हमने पैसा कमाया इसमें, इस फॉल में। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग बेकार है, ऑप्शन सेलिंग आपको अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल रखेगी। बट येस, आपको 6 महीने में, 12 महीने में 1-2 इंस्टेंसेस ऐसे मिलेंगे जब आपके बड़े लॉस होंगे। मेरा खुद का बड़ा लॉस, बड़ा तो नहीं, मतलब हाँ, पोर्टफोलियो का आप मान लो 6 to 5% आज हिट गया है। और ये जितने भी सिग्मा 5 सिग्मा 6 इवेंट्स होते हैं जिसमें 1 घंटे में 2 घंटे में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है आपकी 30-40%, आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू डू नॉट नो कि भाई यहाँ से मार्केट, देखो अगर आप वो इस पॉइंट पे आके ये बोलते कि भाई सॉरी हमने तो वापस डील कर ली, तो मार्केट रैपिडली यूँ चला जाएगा। अब आप मान लो यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, आप ट्रैप हो जाओगे फिर, है राइट।
तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आज बहुत सारे ना ट्रेडर्स या जितने भी एच है ना वो भी ट्रैप्ड है। तो अगर इनको एक्चुअली गिराना है तो मार्केट पता है क्या करेगा, या तो अगर और पेन आया तो एक बार और ऐसे गिर जाएगा, बट एक बार इसको ना रिकवर करने आएगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में बहुत लोग फंसे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फंसे हुए हैं लोग। ऑप्शन चेन अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ, ये देखो, अगर मैं आपको सेंसिबल खोल के दिखाऊँ ना, ये देखो हम ऑप्शन चेन पे अगर जाएँ यहाँ पे, तो आप ये समझो कि अगर हम मंथली में भी चलते हैं तो 23,900 पे है, बट उन्होंने देखो 24,000 पे 70 लाख वाई फंसा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हो आज किसी ने भी अनवाइंडिंग नहीं की। और मैं अगर आपको और दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो ये 70 लाख, मतलब आप ये देखो यहाँ पे 25 लाख वाई ट्रैप्ड है। ये देखो कितना, मतलब 21 जुलाई तक कितना मैसिव मैसिव वाई ट्रैप्ड है, और जबकि आज ऐड ही होके गया है यहाँ पे। तो पैनिक अभी सिर्फ न्यूज़ पैनिक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक दो दिन पैनिक क्रिएट करेंगे, बट अगर मार्केट को एक्चुअली गिरना है ना तो पहले ये पोजीशन अनवाइंड कराई जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि मार्केट एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, बट एक बार तो मार्केट ये चीज़ करने आएगा। अब मोस्टली रिटेलर्स यहाँ पे क्या करेंगे, उनको लगेगा कि यार मार्केट तो क्रैश हो जाएगा, रिटेलर्स क्या करेंगे यहाँ पे पुट ऑप्शन बाइंग करेंगे। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ठीक है और भले ही थोड़ा नीचे चल जाए बट यहाँ से एक बार ये सपोर्ट लेके पूरी रिकवरी देके फिर शायद मार्केट को धीरे 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 गिराएं, कुछ ऐसा होगा। तो ये चीज़ मैं आपको देखो लेवल्स ना आपको कोई भी बता देगा मार्केट में, आप जाके किसी भी वीडियो उठा के, कोई भी वीडियो उठा के देख लो, आपको लेवल कोई भी बता देगा। बट ये जो इंपॉर्टेंट लेसन होते हैं ना कि भाई ये विक्स बढ़ रहा है, विक्स बढ़ने से कॉल पुट दोनों बढ़ते हैं, ये आपको बहुत कम लोग देंगे। ठीक है, एंड जुलाई तो यार अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे लिए तो बहुत ही अभी अनलकी चल रहा है जुलाई, तो ठीक है क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि कल कैसे रह सकता है मार्केट। ठीक है, विक्स तो चलो जो है सो है, मैं वापस निफ्टी बैंक पे आ जाता हूँ। एक बार चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिंपल दो लेवल दूंगा, 23,800 जो हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, जो मार्केट ने लेवल प्रोटेक्ट कर रखा है, अगर ये लेवल टूटता है तो ये गैप कवर करने 23,600 23,500 तक मार्केट आ सकता है। बट अब वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि या तो वो ये बाउंस ले के ऐसे करके फिर आए, या फिर स्ट्रेट एक और कैंडल आ जाए। टोटली डिपेंड करता है कि भाई सिनेरियो क्या है। अगर ट्रम्प भाई साहब जी बोल देते हैं कि भाई नहीं नहीं वी हैव रिजॉल्व द इश्यूज़, हमने सब कुछ रिजॉल्व कर लिया है, तो फिर वो धीरे 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 क्या है ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पैनिक आ गया है मार्केट में, तो ऊपर जब जाएगा तो धीरे 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 रिकवरी आएगी। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे आप देखो टेक्निकली मैं पर्सनली मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ट्रेड करो, क्योंकि और आप ट्रेड कर भी रहे हो ना तो अपनी क्वांटिटी हाफ या 75% से रिड्यूस कर दो, क्योंकि देखो विक्स वापस 15 पे चला गया, पॉसिबल ऐसा होगा कि अब अगले दिन मान लो ये बुलिश कर दे तो ये कैंडल बन जाएगी, फिर अगले दिन नहीं बुलिश हो तो ये कैंडल, ये ग्रीन हो जाएगी, ये रेड हो जाएगी, तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट मैं आपको गाइड कर दूंगा वीडियोस में एवरी डे, बट थोड़े टाइम के लिए थोड़ा क्वांटिटी है ना रिड्यूस करके प्ले करना, उससे क्या है आप बड़े लॉसेस से बचे रहोगे। होता क्या है ना, आप मान लो बड़ी क्वांटिटी लेते हो, मार्केट आपके ऑपोजिट गया, आप वो बड़ा रेड नंबर देख के पैनिक करने लग जाते हो कि और इतना लॉस हो गया, जबकि इतना मूव किया नहीं है मार्केट, जस्ट बिकॉज आपका क्वांटिटी का साइज़ बड़ा है तो वो आपको लॉस ज़्यादा दिखता है, एम्पलीफाई होकर दिखता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप अनसर्टेन हो, मार्केट में विक्स बढ़ चुका है, अनसर्टेनिटी आ चुकी है, तो अपनी क्वांटिटीज़ रिड्यूस कर लो। ठीक है, ऑल राइट। तो अब कल अगर 23,800 के नीचे टूटता है मार्केट, फर्स्ट आवर का क्लोज देता है, जो कि मेरे हिसाब से एक बार कर देना चाहिए क्योंकि मार्केट वीक ही है। और ये जितने भी लॉन्ग्स थे ना मार्केट में, 1 2 3 4 5 सारे के सारे ट्रैप हो चुके हैं। और मेरा आपको याद होगा एक पहले ट्वीट वायरल हुआ था, ऑलमोस्ट ट्विटर पे 50-60 के व्यूज़ आ गए थे उस पर। उसमें मैंने क्या हाईलाइट किया था कि भाई आप अगर फ्यूचर देखोगे, फ्यूचर में ज़्यादा प्रीमियम बचा नहीं। तो ये जो निफ्टी के फ्यूचर्स आज भी आप अगर देखोगे 892 882, सिर्फ 10 रुपये प्रीमियम बचा है जुलाई में।
मतलब समझ रहे हो आप इसका, कि लोग बुलिश है ही नहीं, और जब जब लोग बुलिश होंगे नहीं ना, तब तब ऐसे फॉल आते रहेंगे। और आज भी सुबह अगर आप जाके देखोगे ना, देखो मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो फ्यूचर्स होने चाहिए थे ना, वो होने चाहिए थे 80-90 पॉइंट के प्रीमियम में, ठीक है। इस फॉल से पहले अगर आप देखोगे, इस फॉल से पहले 24,270 पे था मार्केट, रफली रफली 13 पे, ठीक है। 13 मतलब 1 बजे, तो 1 बजे हमारा स्पॉट कहाँ था, 24,217, और फ्यूचर कहाँ था 256। सिर्फ 30-35 पॉइंट प्रीमियम था, जो कि होना चाहिए 80-90। अब 30-35 पॉइंट प्रीमियम में आप सोचो मार्केट बुलिश हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना देखो बहुत बेरिश बन चुका है सिनेरियो, मेरे हिसाब से एटलीस्ट। बड़ी कैंडल है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं। वीकली में भी काफ़ी बड़ी कैंडल स्टिक बनी है। डेली में व्हाट आई एंटिसिपेट कि इतनी बड़ी कैंडल स्टिक के बाद 2-3 दिन का पॉज आ सकता है। तो कल चूंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मेरे हिसाब से ही मार्केट को पूरा साइडवेज ख़त्म कर देंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ। और आज सेंसेक्स की प्रीमियम अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, आईवी बहुत ऊपर गया होगा। सेंसेक्स के प्रीमियम आप देखो कितने स्क्यूड है। एट द मनी पे 700 रुपीज़ एट द मनी पे बैठा है। तो कल मेरे हिसाब से आज चूंकि इतना ज़्यादा बुलिश मोमेंटम बेरिश मोमेंटम आ गया, तो कल ये लोग एक दिन तो मार्केट को ना डोजी क्लोज कर देंगे। तो मेरे हिसाब से कल भी हम देखना आके डिस्कशन करेंगे, बट ये क्या करेंगे, एक बार नीचे लेके जाएंगे मार्केट को, बट क्लोज ना देखो ये डोजी कर देंगे। देखते हैं होता है सही नहीं होता। तो व्हाट आई एंटिसिपेट टुमारो इज़ कि मार्केट एक बार पैनिक में नीचे तो जाएगा फर्स्ट हाफ में, बट सेकंड हाफ में ये लोग है ना प्लान तो यही करेंगे कि हाँ यहाँ पे कहीं क्लोज कर दें। फिर एक फ्राइडे को सेकंड हो जाएगी, फिर हो सकता है मंडे से एक बड़ा फॉल देखने को ऐसे मिल जाए, या अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो 2 दिन के पॉज के बाद ये बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक आ जाएगी। बट ये मोमेंटम कहीं कभी ना कभी तो ये मोमेंटम रिवर्स होगा आपका, चाहे आज हो या नेक्स्ट वीक हो, ये होगा। क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप्ड है, तो मार्केट को एक बार लाया तो जाएगा इस एरिया में, फिर यहाँ से फिर ये मे भी ऐसे कराएंगे, ठीक है। तो कल के लिए लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, मार्केट क्या कर सकता है। अगर न्यू ट्रेडर हो तो ट्राई करना कि ट्रेड मत ही करना कल। बुलिश मैंने आपको कल भी ये बोला था कि 24,500 के ऊपर ही बुलिश के सोचना ही मत। अब वो नई लेवल चेंज हो चुकी है 24,300 की। 24,300 के ऊपर 24,500 आएगा, 24,500 के ऊपर 24,750, 25,000। दैट्स इट। कल मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मार्केट और बेरिश आता है तो 23,500 हिट हो जाना चाहिए मार्केट में। और उससे भी बुरा अगर कोई सिनेरियो होता है तो मार्केट सीधा गैप डाउन ही ओपन हो जाएगा 23,600 के आसपास, अगर रात तक सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होती तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आप शॉर्ट कैरी करके गए तो आप जीत जाओगे, बट हम प्राइमरीली ऑप्शन सेलर्स हैं, इसलिए हम कुछ कैरी करके गए नहीं। क्योंकि होता क्या है कि विक्स भी बढ़ेगा तो आपका कॉल इतना डीके होगा ही नहीं, और कॉल डीके नहीं होगा तो आपको वो वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा नहीं सेलिंग में, और आपने पुट भी बेच रखा है, पुट एक्सपोनेंशियली राइज कर जाएगा, तो आपका लॉस ही होगा चाहे आप कितना भी शॉर्ट रह लो मार्केट में, ठीक है। तो ये था निफ्टी बैंक में भी मैंने आपको, देखो ये जो एक सीन मैं अपनी वीडियो का बताता हूँ, ये देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ पे इस वीडियो में पता ये क्या बोला था कि हो सकता है कि ये एक बार नीचे आ जाए। और आप अगर आज निफ्टी बैंक का चार्ट देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे मैंने देखो एग्जैक्टली इस वीडियो में मैंने ये बोला था कि देख के बैंक निफ्टी में ये लग रहा है कि यस बुलिश पोलन फ्लैग पैटर्न है, बट ये जो ऐसा जो प्राइस एक्शन होता है ना, ये वीक होता है। अगर मैं आपको ये देखो, ये डोजी बन रही है टॉप पे, और यहाँ पे तो और वीक था क्योंकि रेड डोजी बन गई, तो वो चांस था कि यार ठीक है ये लोग ना रिवर्ट कर देंगे। आप देखो यहाँ पे नीचे डोजीज बन रही हैं, एक डोजी, दो डोजी, तीन डोजी, और ये ग्रीन डोजी थी। इसके बाद बड़ा ग्रीन मोमेंटम आया, तो यहाँ पे एक डोजी, दो डोजी, और ये तो रेड डोजी बन गई। तो पॉसिबल है कि यस ये पूरा मूवमेंट ही है ना एक्सपैंड, मतलब नीचे ही की तरफ खींच डालें। तो देखते हैं, निफ्टी बैंक में भी आप शॉर्ट ही रह सकते हो, मिड कैप में भी। अब मैं मतलब चार्ट इतने ख़राब हो गए, मैं क्या ही डिस्कशन करूँ, क्योंकि जो मूव हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि नीचे गिरेगा मार्केट नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में, वो एक ही घंटे में हो गया मूव, 1 घंटे में वो मूव हो गया। कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वाई चेंज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 5 CR ऑफ शॉर्ट्स ऐड होके गया, नेचुरली वेरी नेचुरल। 1 CR ऑफ लॉन्ग्स हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट भी बेयरिश है, तो निफ्टी का डेटा बेयरिश।
अरे यार, 9 लाख शॉर्ट्स ऐड होके गए हैं, जबकि सिर्फ 11,000 लॉन्ग्स हैं बैंक निफ्टी में। क्या बोलूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। और मेरे को है ना, पता है, मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ, मेरा लॉस हुआ है, बट मुझे खुशी हो रही है आज कि यस, मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जिसने यार शॉक कर दिया आज। और मैं ना, देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, मैं चूंकि ऑप्शन सेलिंग में हूँ, एंड मैं पूरे अपने ना पूरा स्ट्रैटेजी सिस्टम फ्रेमवर्क सब लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो डेट टू एक्सपायरी और मैंने ऑप्शन सेल कर दिया, ऑप्शन सेल किया 5 रुपये 10 रुपये पे, वो जाके बैठा 100 रुपये पे। नहीं, मैंने मंथली सेल किया था, मुझे लॉस हुआ लेकिन बहुत कम लॉस हुआ। उड़ाए 4% 5% उड़ाए, नेक्स्ट 10-15 दिन में मैं पूरा रिकवर कर लूँगा। मुझे मालूम है, मैंने आपको मैं बोल रहा हूँ, मैंने मेरे ट्रेडर्स को उस गैप अप से निकाला है, 1300 पॉइंट गैप अप से निकाला है। वहाँ पे तो मेरे को 10-12% का पोर्टफोलियो लेवल पे हिट हो गया था एक दिन में। उसके बाद भी मैंने रिकवर किया, उसके बाद भी प्रॉफिटेबल बना। तो ये तो फिर भी बहुत छोटा सा मूव है। ठीक, कोई बात नहीं, समय है, निकल जाएगा। ठीक है, चलो। अब ठीक है, अब कल का डिस्कशन तो हो ही गया है, इसमें और मैं क्या डिस्कशन करूँ यहाँ पे। बट येस, एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मंथली में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मंथली में अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा था, बट ये ना दिक्कत दे रहा है, ये फिर उसी रेंज में आ गया है। और एक बार ये देखो, अब मैंने ये अपनी वीकली मंथली एनालिसिस वीडियो में भी समझाया था कि ये ब्रेकआउट किया तो है, बट ये फेल ब्रेकआउट हो गया। और ये नीचे वाला अब ये इस रेंज से निकला तो ये पूरा 22,000 तक खींच देंगे। तो कल देखते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं कि कल इस मूव को कैसे कैप्चर किया जाए कि यहाँ से हम पूरा 22,000 का मूव ही कैप्चर कर दें। ये कैसे कैप्चर करेंगे वो देखते हैं, अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा ट्रिकी रहने वाला है। तो मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगा कि ये कैसे कैप्चर करना है। अच्छा, किसी को टेलीग्राम ग्रुप में इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक लिंक का जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। नॉमिनल सी फीस है, ज्वाइन करना हो कर सकते हो। चेयर्स, बाय बाय।